दोस्तों ये हमारा ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने बेसिक ग्रामर में पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों हमने पार्ट 1 में लेटर्स और वर्ड्स को विस्तार से पढ़े और साथ ही एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट किए। उसके बाद पार्ट 2 में हमने सेंटेंसेज को विस्तार से पढ़े, साथ ही एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट किए। दोस्तों अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे हम अपने डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद या भाषा का भेद कहते हैं। आइए इसका हिंदी का डेफिनेशन देखते हैं। दोस्तों कहता है हिंदी की डेफिनेशन में कि वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, इन्हें शब्द भेद कहते हैं। आसानी भाषा में कहें तो कि जो शब्द वाक्यों को लिखने में प्रयोग किए जाते हैं वही शब्द भेद कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग पहले से जानते हैं कि लेटर्स की हेल्प से वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स की हेल्प से सेंटेंस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स को जो यूज किया जाता है, हेल्प लिया जाता है, उन्हें अलग अलग भागों में बांटना ही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसका इंग्लिश का डिफिनेशन देखते हैं। दोस्तों देखिए इंग्लिश का डिफिनेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए। दी वर्ड्स यूज्ड इन द सेंटेंसेज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, देज आर कॉल्ड वर्ड्स डिस्टिंक्शन। ठीक है दोस्तों, वही बात जो हिंदी का डिफिनेशन था वही बात इंग्लिश में भी कह रहा है कि दी वर्ड्स यूज्ड इन द सेंटेंस बनाने के लिए जो वर्ड्स का यूज करते हैं आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। उसको क्या करते हैं, सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड को डिवाइडेड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। देज आर कॉल्ड, वही क्या कहलाता है, वर्ड डिस्टिंक्शन। वही बात है। अगला देखिए कि दी वर्ड्स दैट आर यूज टू राइट सेंटेंसेस, वर्ड्स का जो यूज करते हैं राइट सेंटेंसेज को लिखने में वही हमारा क्या कहलाता है, डिस्टिंक्शन कहलाता है। आई होप आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन अच्छी ढंग से समझ गए होंगे। आइए दोस्तों अब जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 ग्रुप में बांटा गया है। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो 8। पहला है आपका नाउन जिसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। दूसरा है आपका प्रोनाउन जिसे हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। तीसरा है आपका एडजेक्टिव जिसे विशेषण बोलते हैं। चौथा है वर्ब जिसे क्रिया बोलते हैं हिंदी में। पांचवा हो गया एडवर्ब जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। छठा हो गया आपका प्रीपोजिशन जिसे हिंदी में संबंध बोधक अवयव बोला जाता है। सातवां हो गया आपका कंजक्शन जिसे हिंदी में समुच्चय बोधक अवयव बोलते हैं। आठवां हो गया इंटरजेक्शन जिसका हिंदी नाम विस्मयादि बोधक अवयव है। क्या दोस्तों, अब आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। दोस्तों ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं जिसे हम एक एक करके समझते हैं। ये देखिए पहला, सभी वर्ड्स का एनालिसिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में करते हैं। जितने भी संसार में वर्ड्स हैं सभी का एनालिसिस कहाँ किया जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, समझिए पहला। दूसरा देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई एक पार्टिकुलर वर्ड ज़रूरी नहीं है कि वह नाउन ही हो, किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका कहने का मतलब है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई एक पार्टिकुलर जो वर्ड है ज़रूरी नहीं है, कहने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नाउन ही हो। किसी सेंटेंस में जो वर्ड है ज़रूरी नहीं है कि नाउन ही हो, वह पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अर्थात एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 8 में से कुछ भी हो सकता है, इसका कहने का यही मतलब है। ठीक है दोस्तों, इसको सिंपल में समझते हैं। इसका कहने का मतलब है कि अर्थात उसकी एक से अधिक कैटेगरीज पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो सकती है। आइए दोस्तों समझते हैं एग्जांपल से कि एक वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक से अधिक कैटेगरी को कैसे रिप्रेजेंट करता है। हम एक वर्ड ले लिए लव। ठीक है दोस्तों ये सेंटेंस में कभी वर्ब की तरह काम करता है, कभी नाउन की तरह काम करता है। आइए देख लेते हैं कैसे।
पहला सेंटेंस हो गया आपका आई लव यू। यहाँ पर देखिए जो लव है आपका वर्ब की तरह काम कर रहा है। दूसरा आपका हो गया लव इज ब्लाइंड सेंटेंस, ठीक है। इस सेंटेंस में देखिए लव जो है आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और आपको पता है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट तरह काम करने वाला जो वर्ड होता है वो आपका नाउन कहलाता है। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि एक वर्ड कैसे एक से अधिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। दोस्तों हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी बेसिक जानकारियाँ थी आपको समझाने की पूरी कोशिश